आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, देखते हैं आप कैसे देख रहे हैं 5 दिन में क्या हालात बदल गए हैं ना। एक तरफ हम आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स थे, अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, रिलायंस के नंबर का वेट था, लेकिन हर चीज़ अगर आप देखें 5 दिन में काफ़ी ख़राब सी लग रही है। क्रूड एट 101 अभी। अब हम अगले 10 दिन के अपने आप को अप्रोच कैसे करें, बोथ ट्रेडर और इन्वेस्टर? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही काफी अनसर्टेनिटी पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुई और जिस तरह से क्रूड ने वापस 101 डॉलर्स को रीटेस्ट किया और साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में एआई डेटा सेंटर रिलेटेड जो पूरी थीम थी उसमें भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को नजर आ रहा है, चाहे वो ताइवान हो, कोरिया मार्केट हो या यूएस में हम एप्पल वगैरह की बात करें। और जो राइजिंग कंसर्न है वो है वेरी स्ट्रॉन्ग केपेक्स जो ये सारी कंपनीज कर रही है और इसके सामने जो आने वाली रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफी डिम इस समय पर नजर आती है, और जिसके चलते हमें लगता है कि मार्केट काफी अनसर्टन वहां पे बना हुआ है। और साथ में जब ये वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है ये अगर से फर्दर यहाँ पर पे थोड़ा सा बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सभी मार्केट्स को देखने को नजर आएगा। हमारे मार्केट्स में आप देखिए हमने बहुत दिनों तक कोशिश की अपने 200 डे मूविंग एवरेज को मेंटेन करने की, एटलीस्ट बैंकिंग के सेक्टर में। आज वहां पर भी एक ड्रॉप हम देख रहे हैं और निफ्टी तो ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल है और मैं एक वेट एंड वॉच की अप्रोच इस समय पे मेंटेन रखूंगा। 23,500 23,400 ये पिछले कुछ सपोर्ट बने हुए थे, अगर से ये सपोर्ट ब्रीच होते हैं तो फर्दर वीकनेस रूल आउट नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी वेट एंड वॉच की अप्रोच और कोई जल्दबाजी इस समय ना लॉन्ग की ना शॉर्ट की हम एडवाइस करेंगे सभी इन्वेस्टर्स को। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स, ठीक है आज हमें कुछ खरीदना नहीं है, बाइंग नहीं करनी है, अगले 5 दिन और नहीं करनी है, बट जो होता है ना अलाइनमेंट स्टॉक्स का, अर्निंग्स के आधार पे स्ट्रॉन्ग कौन से नजर आ रहे हैं आपको? या फिर दूसरा प्रश्न करूं, इसी प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे अंदाजे में पूछता हूं, वो जो क्रूड प्रूफ स्टॉक्स होते हैं जिन पे क्रूड का बहुत प्रभाव नहीं होगा, उनको लेकर आपका आउटलुक क्या है? ये तो देखिए कुछ डिफेंसिव स्पेस तो ऐसे माहौल में एटलीस्ट रिलेटिव परफॉर्मेंस बेटर करेंगे। एब्सोल्यूट करेंगे नहीं करेंगे तो बाजार की अब उस पे देखने को नजर आएगा, बट डेफिनेटली रिलेटिवली वो बाजार से बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहली थीम होगी मेरे हिसाब से हॉस्पिटल स्टॉक्स। तो हमारे जो मार्केट में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर में, लार्जर प्लेयर्स स्मॉलर प्लेयर्स को कंटिन्यूसली अक्वायर कर रहे हैं एट अ वेरी लेस और रीजनेबल वैल्यूएशन। और कहीं ना कहीं इन हॉस्पिटल्स की 3 जो क्रिटिकल चीजें वो इंप्रूव हो रही है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम हो रहा है, मिक्स जो है वो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स हायर मार्जिन साइड, और तीसरी बात ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हमारा मानना है कि हॉस्पिटल सेगमेंट काफी अच्छा करेगा। यहाँ पर पे लार्ज हॉस्पिटल में मैं बात करूँ तो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स जैसे स्टॉक काफी अच्छे लगते हैं। मिड एंड स्मॉल में अगर से हम देखें तो एस्टर डीएम या पार्क मेडी जैसी जो कंपनीज है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। दूसरा डेफिनेटली फार्मा से रिलेटेड एक अनसर्टेनिटी हमें जेनरिक साइड पर देखने को नजर आई है, बट अगर से यही चीज हम थोड़ा सा स्पेशलिटी या थोड़ा सीडीएमओ स्पेस पे देखें, सीआरडीएमओ स्पेस पे देखें, तो वो अभी भी हमें लगता है थोड़ा सा एक इस पूरे अनसर्टेनिटी से काफी सेफ है। और जिसके चलते हमें लगता है कि डिप्स में नवीन फ्लोरिन, बायोकॉन, लॉरस लैब जैसे जो स्टॉक है वो काफी मुझे लगता है अट्रैक्टिव नजर आएंगे। तो मुझे लगता है ये जो 2 स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तीसरी डिफेंस स्पेस, यहाँ पर पे जिस तरह से गवर्नमेंट का कंटिन्यूस फोकस बना हुआ है, ऑर्डर इनफ्लोस काफी स्ट्रांग है, और जिस तरह से हम डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों साइड पे काफी फोकस कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिफेंस ये एक बास्केट होगा जो मुझे लगता है बायन डिप्स के रडार पे जिनको हम देखते हैं और जो स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। चलिए, तो आपका अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक ये व्यू। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स बैठने के लिए।